बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। विश्व रचयिता परम शिक्षक शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सब बच्चों के लिए रूहानी कॉलेज या यूँ कहें कि एक रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ देहिक किसी भी चीज़ का कोई दायरा नहीं है, बेहद है, सारे यूनिवर्स के लिए है। और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते हैं, कोई कर्म करते हैं, ज्ञान सुनते हैं या सुनाते हैं, उसके लिए बुद्धि विशाल होना, दूरांदेशी होना और बेहद होना बहुत ज़रूरी है। यदि मन की स्थिति, बुद्धि भी हमारी संकुचित दायरों में बंधी हुई है तो हम यूनिवर्स की सेवा नहीं कर सकते। और इसीलिए बाबा ने आज साकार मुरली में ऑनेस्टी की एक बहुत ही वंडरफुल डेफिनेशन बताई है कि जब तक बुद्धि बेहद नहीं है, जब तक हम यूनिवर्स की सेवा पर तत्पर हैं, ऐसी मन की स्थिति नहीं है, वृत्ति नहीं है, तब तक उस आत्मा को ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, ईमानदार नहीं कहेंगे। हमारे हद के दायरे, हद की बातें, देहिक दायरे कहीं ना कहीं हमें देह अभिमान में लेकर आते हैं और आत्मा की बेहद की स्थिति उसे विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप समान बनाती है। तो भी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 तारीख, 5 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। आराम करना सबको पसंद है, लेकिन जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी हो कि सारे विश्व का कल्याण करना है तो नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, आराम करने की इच्छा ही नहीं होगी। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है बाबा मुरली मधुबन में चला रहे हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। शास्त्रों में भी गायन है ना, मधुबन में मुरलिया बाजे रे। तो वो जो यादगार है, वो जो गायन है, उसका आधार है कि
इस समय संगम युग पर शिव बाबा ने मधुबन में मुरली बजाई। किसकी? श्री कृष्ण की बात नहीं है, भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई न रचना को, न रचता को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी, गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी यह ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। उन्हें लगता है कि जैसे हमें जैसे पूछने के लिए, परंतु हमारे मन में क्या भावना है कि इनका भी कल्याण हो जाए और इनके कारण अनेक आत्माओं का भी कल्याण हो जाए। तो बाबा कहते हैं कुछ समझें कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी यह ब्रांचेस खुल रही हैं। जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। तो जब रूहानी ज्ञान देना है तो पहले मनुष्य आत्मा को अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। आत्मा नाम तो कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? क्या क्या कहते हैं? महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है ना, बहुत कॉमन है ना। क्या कहते हैं? महान आत्मा है, ये बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है, या कहेंगे पाप आत्मा है। तो ये आत्मा शब्द कोई नया नहीं है हमारे यहाँ। तो बाबा ने कहा तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने लिए, फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगिर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। जैसे घर होता है ना, तो घर वालों से घर बनता है, वैसे ही दुनिया वालों से दुनिया बनती है। तो बिना दुनिया वालों के, बिना मनुष्य आत्माओं के दुनिया नहीं बनती। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं, तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो। अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, स्वब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप
कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। पुण्य क्या है, पाप क्या है, ऊपर जाने की विधि क्या है ना। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना कैसे है, कितने समय तक बनना है, सब बातें डिटेल में बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुखी होगा। पाप कौन से हैं, वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। क्या सबसे बड़ा पाप किया हमने? अपने ही धर्म की ग्लानि करी, धर्म पिता की भी ग्लानि करी। कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। तो सबसे बड़ी बात, एक तो धर्म की ग्लानि, फिर जिसने धर्म की स्थापना करी, जिसने हमें पावन बनाया, उसी की ग्लानि कर दी। कहते भी हैं, हे प्रभु जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? जब कहते हैं ना बहुत जन्म, तो कितने जन्म? बच्चे 84 जन्मों को जो पहले पहले आए हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो कौन आए थे? यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? किसी ने सुनाई है? नहीं, उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की निंदा करते हैं, श्री राम की निंदा करते हैं, शिव बाबा की निंदा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की नहीं करते। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है, यह कोई भाई बहन नहीं न। शास्त्रों में जैसे बताया है ना कि वो तो पहले उसकी बहन थी, तो वो कहते वो कोई भाई बहन नहीं थी, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराजकुमार, वह महाराजकुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। यह सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कितनी पूजा करते हैं, कितनी आराधना करते हैं, कितनी कथाएं पढ़ते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सब के मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं, और फिर लक्ष्मी नारायण को अलग अलग मंदिर भी हैं। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवता नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह तो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ
भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है ना। उनसे जब आप इनॉग्रेशन कराओगे, उद्घाटन कराओगे, तो पहले पता तो होना चाहिए ना किस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसे समझाओ, विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, यह सतयुग के मालिक थे ना, तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारे विश्व हो गई है ना। यूनिवर्स में तो सारा विश्व आ गया ना। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो, विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है ना। कौन सी विश्वविद्यालय है? सारे विश्व को पावन बनाने की, जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ यह सब कहते रहते यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना। यह तो बाप का ही काम है। सारी दुनिया को चेंज करना केवल बाबा का काम है। हमको यह नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। न दुनिया में नाम रखते हैं, न यूनिवर्सिटी है, फलानी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स के लिए नहीं है और हमें अलाउ नहीं किया कि आप यूनिवर्सिटी लिखो। हम लिखते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कि विश्व के लिए विद्यालय, बाकी इंग्लिश के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं लिख पाते। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो खुद लिखते हैं परंतु है ना, हमें अलाउ नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट खुद रखती है, यह तो तुमको समझाना है। वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, दुनिया में भी मशहूर है। वह आया कहाँ से? प्रजा का पिता कहाँ से आया? उनके बाप का नाम क्या है? प्रजापिता के बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, इसलिए ब्रह्मा का नाम और क्या है? आदिदेव। उनका बाप है शिव बाबा। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है यह ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, यह अक्षर तो गीता के ही हैं। जो दुनियावी गीता है उसी का शब्द है मन मना भव। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो ना सके, वह पतित दुनिया में आ ना सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे।
केवल एक ही तरीका है पापों को भस्म करने का, शिव बाबा को याद करना। और किसी भी मनुष्य आत्मा को, देव आत्मा को, महान आत्मा को याद करने से पाप भस्म नहीं होंगे। कितनी सहज बात है। भगवानुवाच अक्षर जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है भगवानुवाच काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना। यह भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स हैं। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों यानी टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास कराओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। तो देखो बाबा साकार में कैसे हम अपनी सेवा केंद्रों को वृद्धि में लेकर आएं, कैसे अलग अलग स्थानों पर सेंटर खोलें, उसकी विधि बता रहे हैं। उद्घाटन कैसे करें, उद्घाटन जिनसे कराना है उनको क्या समझाएं, बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताते हैं। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को कितने 10-20 सेंटर्स स्थापन करने चाहिए। कितने सेंटर्स? 10 से 20 सेंटर्स। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खोले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट, ये जो ऑनेस्टी है ना, कि हम मैंपन नहीं दिखाएं। मेरा सेंटर नहीं, बाबा के सेंटर है, मुझे बाबा ने खोलने के निमित्त बनाया है। अब इस बहन को हम रख देते हैं, मुकर्रर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अहम भाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, मैं और मेरापन नहीं है, इसे कहते हैं ऑनेस्टी। तो बाबा कहते परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। क्या अटकता है? बुद्धि अटक जाती है, मन अटक जाता है, अटक जाता है, लटक जाता है ना। कोई लोभ आ जाता है, किसी से मोह हो जाता है। ये सब क्या है? आत्मा को बांधने के तरीके हैं। तो माया ऐसे आती है। तो बाबा कहते अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकती हो तो और काम करो। अब सेंटर पर केवल ज्ञान सुनाना ही नहीं होता ना, बहुत सारे सेवा के कार्य होते हैं। तो बाबा कहते हैं और काम करो। उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूँ? हमको दर्द होगा,
थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी। इसको क्या कहते हैं? इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं हैं। औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखें कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखें, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं। हमने बहुत आप समान बनाए हैं। हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए ना, जो सेंटर खोलते जाएं, निमित्त आत्माएं बनाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, है ना। कहीं हद का मैपन ना हो। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना। अच्छी रीति समझाना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली क्यों कहते हैं हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, उसका यथार्थ अर्थ बताना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कहते हैं ना दुनिया में भी GOD गॉड। तो जनरेटर कौन है? ना गॉड है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, पर किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। तो ब्राह्मणों की भी फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं और क्षत्रिय भी बनते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं। उन्होंने भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति, है ना। वो जो पूरा गीता सार है वो लिखा है श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति बोला, पर वास्तविकता में भगवानुवाच हम सब बच्चों के प्रति है। अब अर्जुन कौन था? किसको पता नहीं, तुम जानते हो। हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर क्या मानेंगे बाबा उसे? तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे? क्योंकि ये रूल है, ब्राह्मण सो देवता। जब तक आप ब्राह्मण नहीं बने, यानी ब्रह्मा बाबा के बच्चे बच्ची नहीं बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने, तब तक देवता नहीं बन सकते। क्योंकि भगवानुवाच है, भगवान बोलते ही ब्रह्मा के द्वारा है। हम बाबा के बच्चे बनते हैं, माँ के बिना बाप रचना तो नहीं रच सकते ना। तो इसलिए माता पिता दोनों का इकट्ठा पाठ है, तो माँ को निकाल नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा, मुझे याद करो। ऊपर से तो कुछ ऐसे नहीं बोला ना बाबा ने, कोई आकाशवाणी नहीं हुई। ब्रह्मा द्वारा बोला ना, ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे?
मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहें तो बच्चा ही कैसे ठहरा। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया कौन है? शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बगैर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो, हम बाप का पैगाम देते हैं। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं। और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते रहना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। यूनिवर्स की सेवा करनी है ना। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। कोई भी सेवा मिले, सेवा है ना, तो भाषण करो या वासन मांजो। बर्तन मांजते हैं ना, तो या तो मुख से भाषण करो या हाथों से कोई भी काम करो, बर्तन मांजो, सफाई करो। स्थिति कैसी है वो मैटर करती है। यदि बाबा की याद में रहकर कर रहे हैं तो बर्तन मांजते भी आपकी स्थिति के कारण आत्माओं को साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट स्थिति है, सेवा से भी ज़्यादा स्थिति इम्पॉर्टेंट है। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, कोई भी पदार्थ होता है ना, जबान ललचायमान हो जाती है, किसी चीज़ को देखकर आकर्षण होते हैं, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कहीं कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जो भी पदार्थ है ना, बने तो 5 एलिमेंट्स है ना, तो है तो प्रकृति के साधन। जब इनसे अनासक्त, इन पदार्थों से अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। ये प्रकृति अट्रैक्ट नहीं करे। 5 एलिमेंट्स चाहे कोई भी रूप धारण करके आए, हमें अपनी तरफ आकर्षित ना करें, तब कहेंगे हम कौन है? प्रकृति जीत। स्लोगन है,
मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। न जब तक मैंपन है तब तक विश्व की सेवा नहीं कर सकते। तो आज विशेष हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, सारे दिन में अभ्यास करेंगे कि किसी भी चीज़ के अंदर मैं और मेरापन ना आए। याद रखेंगे अपना स्वमान मैं विश्व कल्याणकारी हूँ ना, तो कहीं भी आसक्ति ना जाए, कहीं पर भी बुद्धि अटके नहीं, लटके नहीं, ना कहीं किसी से कोई आकर्षण ना हो। तो याद रखेंगे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ। तो कोई भी दैहिक आकर्षण, दैहिक उपलब्धियाँ, दैहिक नाम मान शान आकर्षित ना करे। इसका विशेष अभ्यास या अटेंशन कहें सारा दिन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा कर
सृष्टि सारी आपने संवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम आपके आभारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी आश पूरी कर दी आपने हमारी आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम आपके आभारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी।